हम्म। नमस्कार, ओम शांति, गुड इवनिंग। वुमेन विद विंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है ट्यूनिंग इनटू इनर पावर्स में, और आज हमारे साथ हैं सिस्टर अंकिता। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू वुमेन विद विंग्स। हमारी सीरीज चल रही है ट्यूनिंग इनटू इनर पावर्स, और मुझे याद है जिसमें कल आपने बड़ा अच्छा चैलेंज लिया था और दिया था। तो आपका चैलेंज था 24 आवर्स फास्टिंग का, और मेरा चैलेंज था 60 मिनट्स साइलेंस का। तो मैंने अपना 60 मिनट्स का साइलेंस पूरा किया, और बहुत खुशी हो रही है ये बताने में कि अ, शुरू में लग रहा था कि कैसे करूँगी, बट बाद में बहुत अच्छा लगा करने के बाद। इतना मेंटल सेटिस्फैक्शन मिला, पीस मिला कि खुद से बोला कि अगर 60 मिनट्स भी रोज़ नहीं हो पाएगा तो रोज़ करना है, ये पक्का है। तो चलते हैं आज इस जर्नी पे आपके साथ, ट्यूनिंग इनटू इनर पावर्स, और सीखते हैं आज आपसे कुछ। So let us invoke the ocean of powers almighty. Dear God, हम सब आपके बच्चे आपका आवाहन करते हैं, आप आए हमारे पास, और जो भी आत्माएं आज हमारे साथ जुड़ी हैं उन सबको आपसे सर्व शक्तियों की प्राप्ति हो। जो भी गाइडेंस उन्हें चाहिए, जो भी आंसर चाहिए वो मिले, और हम सब आपके इंस्ट्रूमेंट बन जाएं सबको शांति, प्रेम, शक्ति देने के लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आपने बताया कि चैलेंज आपने कंप्लीट किया, तो आपको कैसा महसूस हुआ? अगर हमारे साथ बाकी जो दर्शक थे, अगर उन्होंने अपने लिए चैलेंज, कोई भी चैलेंज लिया, हर एक के लिए अलग अलग चैलेंज था, राइट? तो और दे कैन शेयर उनका कैसा एक्सपीरियंस था चैलेंज का, एंड अकम्प्लिश करने के बाद में हाउ डिड दे एक्चुअली फील। इन द मीन वाइल वी विल मूव अहेड। तो कल हमने जो डिस्कस किया था उसका फटाफट से एक रिकैप करते हैं। कल हमने बात करी थी, प्रिंसिपल थी पावर के, कि पावर इज अबाउट यूजिंग वर्क, और वर्क, पुटिंग वर्क इनटू एक्शन, या पुटिंग आवर एनर्जीज इनटू एक्शन। जितनी हमारी एनर्जी एक्शन में आती है उतनी ज्यादा हमारी जो पावर अंदर छुपी हुई है, दबी पड़ी है, वो जैसे जागृत हो जाती है, क्योंकि उसके लिए कुछ काम है करने के लिए। जब काम ही नहीं है तो वो क्यों आएगी बाहर, राइट? या हम जब उसको यूज ही नहीं करना चाहते हैं, या हम उसको बुला ही नहीं रहे हैं, तो वो क्यों आएगी बाहर, ये हमने समझा था। अब आप देखिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी हम जैसे रोज इवनिंग में किसी से कनेक्ट करते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, या कई लोग बाकी जगहों से भी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए अच्छी इंफॉर्मेशन सुनते हैं, अच्छा ज्ञान सुनते हैं, और वो यहाँ पर धीरे धीरे उसको ढालते हैं, फिर पूरा दिन भर में उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, राइट? So this is what happens, that we try to connect ourselves to the power source, or some form of power around us, and we try to build our powers, right? पर आप देखो, दिन के अंत तक, सुबह मान लो अगर मैंने अपने आप को रिचार्ज कर लिया, आई एम श्योर हम सब उस जर्नी पर ऑलरेडी होंगे ही, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हाउ इम्पोर्टेंट दैट टाइम इज। सुबह मैंने अपने आप को रिचार्ज कर लिया, दिन के अंत तक आते आते या रात होते होते क्या लगता है, बैटरी हमारी ज्यादा होती है या डिप्लीटेड महसूस होती है, मतलब ड्रेन्ड महसूस होती है? ड्रेन महसूस होती है, क्योंकि लगता है कि अब रेस्ट कर लो, थक गए हैं, दिन भर काम किया है। राइट, एग्जैक्टली। लेकिन हम बात करते हैं दिन भर हमने काम किया है, इतना तो हमने कोई फिजिकल काम किया भी नहीं होता। ऐसा आई एम श्योर हम सब फिजिकल काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ, बट ऐसा कोई फिजिकल काम तो नहीं कर रहे हैं, राइट? और हाँ, हमारा काम, बहुत से लोगों का काम इज टू डू विद द माइंड, वेर इन द लॉजिकल एबिलिटी इज इन्वॉल्व, कॉग्निशन इज इन्वॉल्व, राइट? बट इवन विद दैट, अगर आपके काम में प्रोडक्टिविटी है,
अगर आपके काम में आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, याद करिए वो दिन जिस दिन आपने कुछ क्रिएट किया, उस दिन आपको ड्रेन फील हुआ? नहीं। उस तो दिन ऐसा ये क्यों लगता हो है रहा कि है? रात उस दिन ये लगता है कि रात क्यों हो गई। हाँ, और मन है, मेरे पास और एनर्जी है, इसको मैं कहीं सही जगह पे लगा दूँ, राइट? तो ऐसा क्यों होता है कि हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं दिन भर में, लेकिन रात तक आते-आते वो डिप्लीट हो रही है। कहीं न कहीं तो मेरी एनर्जी जा रही है। शायद अनकॉन्शियसली, इसका मुझे पता ही नहीं है, या शायद कॉन्शियसली, लेकिन मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, राइट? तो अभी जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं वो है ऑफ एनर्जी एक्सपेंशन, या फिर यू कैन से एनर्जी रिचार्जिंग। लेकिन इसके साथ-साथ दूसरी चीज़ भी चलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बाल्टी है, आपको उसको भरना है, आपने टैप खोल दिया, बाल्टी भर गई। लेकिन अगर उस बाल्टी में अलग अलग जगहों पे लीकेजेस हैं, ऊपर नीचे होल्स ही होल्स हैं, तो क्या होगा? सब बाहर निकल जाएगा। मेहनत पानी भरी हुई सब स्पिल ओवर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आपकी बाल्टी कभी भी भरी हुई होगी? कभी नहीं भरी हुई होगी। हमारे साथ भी यही होता है, हम रिचार्ज तो करते हैं, लेकिन काफी सारी लीकेजेस, हमारी अपनी एनर्जी लीकेजेस होती हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, जिसकी वजह से वो ली हुई एनर्जी सारी बाहर चली जाती है। और फिर जब हमारे सामने एक्चुअल परिस्थिति आती है जिसमें हमको एक्ट करना होता है, तब लगता है ताकत ही नहीं बची है कुछ करने की, क्योंकि जो मेरा स्टॉक था वो मेरा स्टॉक तो बह गया या खत्म हो गया इन अ वे, राइट? अब सवाल ये है कि अगर हम अपने लिए चेक करें कहाँ पर हमारी एनर्जी इतनी जा रही है, वेयर इज इट दैट आवर एनर्जी इज एक्चुअली फ्लोइंग और इट इज गेटिंग ड्रेन्ड? कई बार थॉट्स में चले जाती है, कई बार आर्ग्यूमेंट्स में चली जाती है, कई बार नेगेटिविटी में चली जाती है कि इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, वो ऐसा क्यों सोच रहा है। इस टाइप के जो अनवांटेड थॉट्स हैं या जिसको हम हटा सकते हैं, आई राइट, थिंक उसमें ज़्यादा हमारी ड्रेन आउट होती है एनर्जी। एग्जैक्टली। सो यू वेरी ट्रूली सेड इट इज मोर ऑफ फियर। यहाँ की चीजें हैं जो एनर्जी को बहुत ज्यादा ड्रेन आउट कर रही हैं, राइट? बिकॉज थॉट्स आर टू डू विथ फियर ओनली। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आज का माहौल देखा जाए तो आज के माहौल में मेजरली what kind of emotions do we feel that people are experiencing? किस तरीके के इमोशंस है जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं? आजकल तो हर्ट है, हम्म, फियर फैक्टर है, यस, और एंजाइटी। हम्म, तो ये मुझे लगता है आज की डेट में ज़्यादा लोग फील करते हैं। अनसर्टेनिटी। एग्जैक्टली। तो हर्ट, अनसर्टेनिटी, वरी, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, पैनिक, फियर, ये सारी चीजें, ये जो हमने बात की ना, या फिर हमें वरी, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब फियर के छोटे छोटे बच्चे या भाई बहन है, कोई अलग नहीं है ये उससे। इट्स जस्ट दैट देयर इंटेंसिटी इज लेस देन व्हाट वी टर्म एज फियर। तो आप देखो आजकल के माहौल के अकॉर्डिंग, द मोस्ट कॉमनली फेल्ट इमोशन, वन, यस, इट इज फियर, एंड followed by these ones because ये उसके ही पार्ट्स है कहीं ना कहीं, राइट? Fear is one of those particular emotions. Now, fear एक ऐसा इमोशन है जो आपकी एनर्जी को सबसे जल्दी ड्रेन करता है। जैसे होता है ना, आप किसी गुस्से वाले इंसान को फिर भी शांत कर देते हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा कि जो इंसान डर के अंदर है ना, उसको उसके डर से बाहर निकालने में बहुत एफर्ट और बहुत मेहनत लगती है। बिकॉज डर इज लाइक दैट डार्क शेल, एक वो होता है ना अंधेरा कुआं, जिसके अंदर इट्स लाइक टू मच इनटू डेप्थ कि हम उसी में कंज्यूम हो जाते हैं कहीं ना कहीं, हमें नजर नहीं आ रहा होता है सामने क्या है, हम सिर्फ उसी सर्कमस्टांस या उसी चीज के बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे होते हैं, राइट? नाउ इफ दिस इज व्हाट फियर इज ऑल अबाउट, so the question is, क्यों है मुझे फियर? Why am I fearful? इतना सब कुछ चारों तरफ हो रहा है, तो उससे एक देख के, लोगों की हालत देख के, उससे मन में एक डर सा बैठ जाता है अजीब सा कि कहीं मेरे साथ तो ना हो जाए, कहीं ऐसा मेरे
नियर एंड डियर वंस के साथ ना हो जाए, फिर हम क्या करेंगे? एग्जैक्टली तो कहीं ना कहीं हम ऐसा फ्यूचर एंटिसिपेट करने लग जाते हैं, नेगेटिव फ्यूचर जो कि है ही नहीं, राइट? ओके, बट डू आई वांट फियर इनसाइड ऑफ मी? मुझे डर चाहिए अपने अंदर? एम आई कंफर्टेबल विथ फियर? नहीं। व्हाट एम आई कंफर्टेबल विथ? पॉजिटिविटी, पावर, स्ट्रॉन्ग। यस, पॉजिटिविटी, पावर, स्ट्रेंथ, ये चीजों के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, अच्छा, तो आप एक बात बताओ, क्या फियर होना नेचुरल है? और ये सबके लिए एक सवाल है, क्वेश्चन, इज फियर नेचुरल? सिस्टर, आज की डेट में तो यही कहा जाता है, ये तो ऑब्वियस है, इतना सब कुछ हो रहा है तो कैसे फियर नहीं होगा? ऑब्वियस और नेचुरल में फर्क है? इज देयर अ सेम ही है, डिफरेंस? सेम ही है। सेम ही है। Natural is dependent upon the nature. Obvious is dependent upon circumstances or conditioning. क्योंकि हमें आदत हो गई है तो हम डर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना, जैसे होता है ना, कई लोग वो नहीं डरते हैं, उन्हें नहीं डर लगता है, राइट? एंड ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर से दिखाते कि उन्हें डर नहीं लगता, बट दे आर इन टू सच अ स्टेट दैट इंटरनली ऑल्सो दे आर नॉट इफेक्टेड, परहैप्स दे वर्कड अराउंड इट, राइट? तो अगर कोई बोले कि देखो उसने कितनी स्ट्रेंथ दिखाई, उसने कितनी पावरफुलनेस दिखाई उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो हम क्या कहते हैं? हाँ, उसके लिए तो ये करना बहुत ऑब्वियस है, एक्सपेक्टेड था उससे, तो ये यही ये बोलते भी हैं। कहते हैं वो तो बहुत बहुत स्ट्रांग है, उसका क्या है, वो तो कुछ हाँ भी कर देगा। हाँ, वो तो कुछ भी कर सकता है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस है, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक तरफ हम फियर से परेशान है क्योंकि मुझे पता है फियर मेरे साथ क्या कर रहा है, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। इस पे हमें आगे इसकी निटिग्रिटीज में जाने की शायद नीड भी नहीं है। वी नो हाउ इट इम्पैक्ट्स द बॉडी, वी नो फियर बॉडी में अगर कोई इलनेस नहीं भी है तो फियर बॉडी के अंदर उस इलनेस को क्रिएट करने का काम भी कर देता है बाय इंड्यूसिंग दोज काइंड ऑफ केमिकल्स इन द बॉडी, और बॉडी उसी तरीके से एक्ट करना शुरू कर देती है और एक स्वस्थ बॉडी बीमार भी हो जाती है, राइट? सो वी नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो। So then the question is, अगर मुझे पसंद नहीं है फियर, लेकिन मैं उसे नेचुरल या नॉर्मल मान के बैठी हुई हूँ कि ये तो होना ही है, ऑब्वियस है, क्या वो कभी भी मुझसे दूर जाएगा? या क्या मैं उसको कभी दूर जाने दूंगी अपने आप से? बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली। तो आज मुझे अपने आप से पूछ लेना है, क्या अब से फियर मेरी लाइफ में नॉर्मल है? फियर मेरी लाइफ अगर में है ही नहीं। वंडरफुल, ग्रेट। सो इट आई थिंक इट इज द बेस्ट स्टेट टू इवन से कि हाँ, मेरी लाइफ में कोई फियर नहीं है। एंड हम अभी बोलना शुरू कर रहे हैं, डेफिनेटली इसको प्रैक्टिस करते करते हम उस स्टेट तक पहुंच भी जाएंगे, राइट? सो वी वर टॉकिंग अबाउट द कंडीशनिंग अराउंड फियर। या तो मैं ये मान लूं कि फियर मेरी लाइफ में है, नॉर्मल है, नेचुरल है, देन आई शुड नॉट एक्सपेक्ट पावर, क्योंकि पावर और फियर एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, ये एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। इट्स लाइक ये एक शैतान है और एक महान है, मतलब देवता है, वो दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं, है ना? क्योंकि पोल्स अपार्ट है कम्प्लीटली, इनकी फ्रीक्वेंसीज ही कम्प्लीटली अलग है। इसलिए तो आज से आई नीड टू चेंज दिस कंडीशनिंग दैट fear for me is not normal now. I cannot afford to be fearful. अगर मैंने बोला कि हाँ ये होगा, तो हमें रेडी रहना चाहिए कि फियर मेरे साथ रहेगा, ये मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन अगर आज मैंने डिसाइड कर लिया कुछ भी हो जाए, इसको मैं अपने लाइफ से निकाल कर रहूंगी नो मैटर व्हाट, तो आप देखोगे आपके अंदर एक ऐसी पावर इमर्ज हो जाएगी, मतलब इट्स लाइक इनर रेवोल्यूशन विल हैपन। आपको अपने आप रास्ते मिलेंगे, कहाँ से वो अंदर से पावर आएगी और कहाँ से वो नए नए थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, राइट? नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, let me share some image with you. I was just going through. Okay, so I hope this is visible. Yeah, is it visible? Yes, visible. Okay, great. तो सबने इस इमेज को देख लिया, राइट? ओके, नाउ
हैव अ लुक एट दिस इमेज टू. ओके, चलो हमने इनको भी देख लिया. सो अब ये दो इमेज को देख के हमें क्या पता चलता है? जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक वी नीड टू स्टॉप दिस. या, तो ये दोनों इमेजेस देख ली. किसकी इमेज देखी? हमने देखी माँ दुर्गा की, जिसमें उनका जो शेर है वो असुर को मार रहे हैं, और दूसरा हमने देखा हनुमान जी का, जिन्होंने पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे लिया. अच्छा, इनकी स्टेट कैसी थी? फियरफुल और पावरफुल? पावरफुल. पावरफुल. डिड यू सी एन इंच ऑफ फियर ऑन देम? कहीं पर भी नहीं. ओके, नाउ जब हम मंदिर में जाते हैं, हम इन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना? हम अपने आप को इनसे एसोसिएट करते हैं. डू वी से दैट वी आर अ पार्ट ऑफ देयर क्लैन? क्लैन माना कम्युनिटी. जैसे कहते हैं ना, ये हमारे पूर्वज हैं, हम यही बोलते हैं शायद, क्योंकि हमें बचपन से यही चीज सिखाई गई है. और मंदिर में जाके इन्हीं के सामने कुछ कॉन्वर्जेशन तो करते हैं हम, है ना? तो डू वी से दैट वी आर अ पार्ट ऑफ देयर क्लैन? यस, वी से. तो मेरे पूर्वज ऐसे एकदम पावरफुल, एकदम फियरलेस, उनको जरा भी डर नहीं है, और हम फियर ही फियर से कंज्यूम्ड. सोचो, वैलिडेट हो सकता है ये? बात तो बहुत वैलिड है सिस्टर, पर क्या है कि हम जनरली इस लेवल तक सोचते नहीं हैं. हाँ, कि तो वो, बट ऑब्वियस है कि वो भगवान है, तो वो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है उनमें. और हम, बट ऑब्वियस है कि इतना सब कुछ चल रहा है, तो फियर फैक्टर है ही है हमारे साथ. तो इसी ऑब्वियस चीज के लिए रिमेम्बर हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में इसी चीज की बात करी थी, दैट हम भूल गए हैं कि हम रियलिटी में कौन है, राइट? एंड क्योंकि हम भूल गए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जो पावरफुल है वो हमको कहीं ना कहीं पावर दे दे. अगर मुझे याद आ जाए, जैसे अगर आपने इनकी लाइफ हिस्ट्री कभी पढ़ी हो, इनके ऊपर सीरीज आती है, तो हमेशा आप देखना एक कॉमन चीज दिखाई जाती है. ये या तो छोटेपन में या बड़े में भी इनको दिखाया जाता है तपस्या करते हुए, और उस तपस्या से दे इनकलकेट द पावर्स. एंड देन व्हेन यू नो, जो भी इनके सामने वो असुर या कोई भी सिचुएशन आती है, ये उसके साथ लड़ते हैं और फिर विक्टोरियस होते हैं. तब इनकी पूजा की जाती है. ऐसे भी पूजा हो जाती है कि बचपन से ताकत थी तो चलो हम पूजा कर लेते हैं, राइट? नाउ इफ दैट इज द केस, similar thing applies to us also. That tapasya is nothing but a significance that is protected themselves from anything that would leak their energy or drain their energy somehow, and that is what we need to do also. इतनी एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं, तो क्या फायदा अगर वो ड्रेन होती जाए? तो सबसे पहले तो आई नीड टू एक्चुअली फोकस ऑन रिजर्विंग माई एनर्जी. कैसे? उस हर चीज से अपने आप को बचा रहे हैं जो मेरी एनर्जी को ड्रेन करती जा रही है. Yeah. Sister, do we have you? Sorry, there was a power cut at my place. No problem. Yeah. Yes. Okay. So shall I proceed? Am I audible? Yeah, you are audible. Shall I proceed? Yes. Yes, Yeah. please. So we were talking about that first we need to preserve ourselves from all those energy drainages जो हमारे अंदर फियर को इंड्यूस करती है. कैसे? कोई भी ऐसी चीज सबसे पहले इंफॉर्मेशन की फॉर्म में जो मेरे अंदर फियर के पुराने पैटर्न्स को जागृत कर रही है, अपने आप को कट ऑफ कर लेना, ये मेरी तपस्या है. जैसे उनको दिखाते हैं ना, वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं उस जगह से. हमें अपने आप को किसी जगह से नहीं विड्रॉ करना, बट ऐसी इंफॉर्मेशन से विड्रॉ करना है. वो चाहे टीवी में है, न्यूज में है, मीडिया में है, कहीं पर भी है. नंबर 1, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ मैं दवाई भी खा लूं और दूसरी तरफ मैं तला हुआ खाना भी खा रही हूँ. थोड़ा सा क्लिच है. Is it audible and better now? हाँ, अभी ठीक है. परफेक्ट.
Okay. So the first part is of preservation, right? The second part is of energy expansion. कैसे एनर्जी एक्सपैंड करेंगे? सेम थ्री प्रिंसिपल्स. अपने आप को याद दिलाना, हु एम आई, मैं कौन हूँ, बिकॉज आई एम, ये सबसे पावरफुल वर्ड्स हैं. जो आई के साथ एसोसिएटेड है वही मेरी लाइफ में शो होता है. अगर मैंने मान लिया मैं कमजोर हूँ, आई एम वन, मैं कमजोर हूँ, फिर तो कुछ भी मेरे पे हावी हो जाएगा. लेकिन अगर मैंने बार बार अपने माइंड को ट्रेन किया, बार बार बोला नहीं मैं ताकतवर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ, वो मेरा पिता है, अगर ये किया तो ऑटोमेटिकली एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इसका थ्रेशोल्ड आ जाएगा, जिसके बाद में अवेकनिंग हो जाएगी. अच्छा हाँ, बात तो सही कह रहे हो. बिकॉज एवरी थॉट विल क्रिएट इन पावर विद इट, राइट. फर्स्ट, हु एम आई, ये आज मुझे डिसाइड करना होगा. मैं अपने आप को क्या आइडेंटिटी देना चाहती हूँ. सेकंड, किसके साथ कनेक्टेड हूँ. चलो मेरे अंदर अभी ताकत नहीं है, बट किसको बिलोंग करती हूँ मैं. करेक्ट. आई थिंक ये आंसर्स जिसको हम सर्वशक्तिवान कहते हैं, बोलते हैं ना आप पिता हो मेरे, अभी तभी तो सभी उनसे मांग रहे हैं. इनफैक्ट हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स नर्सेस सब उन्हीं से प्रे कर रहे हैं. कोई नहीं बोल रहा कि हम सब कुछ करेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन करने वाला वो है. क्योंकि ओशन है पावर्स का, उनसे ज्यादा पावर ऑफ किसी में भी नहीं है. तो एक बच्चा जिसका पिता इतना पावर का भंडार हो, उसका बच्चा कैसे कमजोर हो सकता है. डिस्कनेक्ट हो गया तो कमजोर हो गए, वापस से रिकनेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली अथॉरिटी बन जाएगी मेरे पास में. आई विल बी एन अथॉरिटी टू रिक्लेम व्हाट ही हैज. फिर मुझे मांगनी नहीं पड़ेगी, फिर अपने आप कनेक्शन विल ऑटोमेटिकली मेक इट फ्लो फ्रॉम हिम टू मी. तो मैं कौन, मैं किसका. तीसरा, मुझे क्या करना है, व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी के लिए तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपने प्रति है. मुझे अपनी पावर्स को इमर्ज करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट. आज से इसी वक्त से, यस, वी वट एवर वी कंडीशन हियर, हम इसको जिस हिसाब से, जिस एनर्जी से बोलते हैं ना, वो मानता है. बस हमें उस रिगर के साथ करना है, राइट. आज से फियर के साथ मुझे डिस्कनेक्ट कर देना है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर के पैटर्न्स नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन अपने आप को वापस याद दिला देना मैं कौन, किसका और मुझे क्या करना है. तो फिर उसको भी, फियर को भी लगेगा ना, ये तो इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, ये तो मुझे टेंशन ही नहीं दे रहे हैं, मैं यहाँ पे रह के क्या करूँ, चला जाएगा. अगर मैं कौन ही सोच लिया तो आधी टेंशन अपने आप खत्म हो जाएगी. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. फिर क्योंकि हमारी आइडेंटिटी कनेक्शन से बनी होती है ना, तो वो हाईएस्ट कनेक्शन बहुत मदद करता है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लाइक योर गोल, इट विल ड्राइव यू. एक बहुत सुंदर कहावत है, इंग्लिश में कहते हैं, अ मैन हु हैज अ पर्पस विल गेट थ्रू एनी हाउ. जिसके जीवन में कोई लक्ष्य है, कोई पर्पस है, वो किसी भी तरीके की ऑड्स को, सिचुएशंस को पार कर लेता है. अभी मेरे पास ये लक्ष्य है, मुझे अपनी पावर्स को जागृत करना है, क्योंकि मुझे, मेरे परिवार को, इस दुनिया को शक्तियों की बहुत 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 जरूरत है. एंड आई कैन नॉट अफोर्ड टू बी फियरफुल और पावरलेस, नो मैटर व्हाट. करेक्ट. राइट. आई थिंक बहुत खूबसूरत लाइन सिस्टर. हमें पावर की स्टेट में रहना है, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, बहुत बहुत जरूरी है. एंड नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए हमारी परिस्थिति पक्की रहनी है. अभी इसको हम एक्सपीरियंस करेंगे और आज प्रतिज्ञा करेंगे. बचपन में ओथ लेते थे ना, ओथ टेकिंग सेरेमनी, जैसे आज देखो डॉक्टर्स भी या नर्सेस भी इस कंडीशन में भी वो वहां पे हैं. क्यों? क्योंकि उनको ओथ याद आता है अपना, कि हमने ओथ लिया था कि अपनी लाइफ से पहले दूसरों की लाइफ. आज हम भी ओथ लेंगे अपने लिए, राइट. जितना ओथ लेते जाएंगे तो इसकी पावर्स अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगी, बिकॉज इट इज नॉट अ नॉर्मल थॉट, इट्स अ वेरी पावरफुल थॉट, राइट. So ready for the experience? Yes. Great. Okay, so let's sit back. एक लंबी गहरी सांस लें
release, and feel that today सारी fears, powerlessness की हम आहुति देने जा रहे हैं। महसूस करें कैसे आप एक थ्रोन पे बैठे हैं, राजा बनकर, मालिक बनकर। In the center of your forehead is your throne. Now invoke the highest authority, the supreme power God above you, and feel that आपके ऊपर सुप्रीम पावर परमपिता परमात्मा अपनी सर्व शक्तियों के साथ विराजमान है और धीरे धीरे उनसे उनकी सर्व शक्तियां मुझ में फ्लो हो रही हैं। जैसे जैसे ये शक्तियां मुझ में फ्लो होती है, I feel my powers getting activated, getting into a state of consciousness. Let these powers spread in every part of you, being. Let these powers spread in every corner of the brain. Let these powers, golden and red color, spread in every part of the body. And feel that धीरे धीरे शरीर में भी एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। Now tell yourself, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। I am the child of Almighty and I am Master Almighty. मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियाँ मेरे पास है। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। Almighty is my companion in life. I have nothing to fear. I am a fearless being. And now see that He's asking you today to burn all your fears. और अपने सामने एक हवन कुंड को इमेजिन करें और ये संकल्प ले कि आज इसी क्षण, आज से मैं अपने अंदर समाये हर प्रकार के भय को, फियर को इस हवन कुंड में जलाता हूँ। आज मैं अपने फियर की आहुति देता हूँ। एंड सी दैट आपके अंदर से फियर निकल के इस हवन कुंड की आग में पड़ के जलता हुआ never ever to come back again. And even if it does, you give it back to the Almighty, for He is my companion. अब एक बार फिर अपने आप को रिमाइंड कराएं, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निडर हूँ, निर्भय हूँ और सर्वशक्तिवान की शक्तियों में प्रोटेक्टेड हूँ। Come back. Om Shanti. Om Shanti.
सिस्टर मैं तो आज फियरलेस बन गई। We're just a thought away. We're just a thought away. यस, संकल्प से सृष्टि, सोचा, मन में संकल्प किया, बोला, पावर से बात की और फियरलेस बन गए। वो स्टेट को प्रैक्टिस करना है कि फियरलेस स्टेट में हमेशा रहे हम। तो क्या Yes, very एफर्मेशन true. है अगले 24 आवर्स के लिए हमारे ऑडियंस के लिए? तो यही एफर्मेशन जो हमने अभी लिया, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर मीन्स चाइल्ड, निर्भय हूँ, फियरलेस। तो इसी को रिपीट करेंगे खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, हर 1 घंटे बाद में। माइंड में कुछ भी आए उसको इस थॉट से रिप्लेस कर दो बस। एक नई कंडीशनिंग लेनी है। और जो हमने आज प्रतिज्ञा की, गोल लिया, मुझे अपनी शक्तियों को इमर्ज करना है, फियरलेस स्टेट को इमर्ज करना है, नो मैटर व्हाट। बार-बार उसको याद दिलाएंगे तो आपका मन अपने आप आपको सहयोग देगा। बहुत खूब सिस्टर। तो आई थिंक हमारे ऑडियंस भी इसी एफर्मेशन में रहने वाले हैं। आज हमने ओथ लिया है और अगर हम उसको डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेली याद दिलाते रहेंगे, तो फियरलेस ऑटोमेटिकली बनते ही चले जाएंगे दिन पे दिन। और जब हम फियरलेस बन गए तो हम कितने लोगों को हील कर पाएंगे, ये तो समय बताएगा। राइट, सो थैंक यू सो मच सिस्टर आज इतनी ब्यूटीफुल जर्नी पे हमें ले जाने के लिए। कल हम सेम वुमेन विद विंग्स 7:45 PM प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ट्यूनिंग इनटू इनर पावर्स में। तब तक के लिए थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू।